नमस्कार, जय माता दी। माता जी के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। तो आज चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि उस विकास के मलबे के तरह हम लोग दबे जा रहे हैं। कैसा विकास है? पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पहाड़ों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिससे इतनी विपदाएं आ रही हैं, इतनी आपदाएं आ रही हैं। पहाड़ वाले जो पहाड़ों पर रहते हैं उनका जीवन कैसे गुजर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? हम लोग तो चलो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और नहीं जाएंगे पहाड़ पे। मान लो कहते हैं ना, पहाड़ पे मत जाओ, बारिश में पहाड़ पे मत जाओ। अरे जो लोग वहां रह रहे हैं उनका क्या? उनके जो घर दर के जा रहे हैं, टिटके जा रहे हैं, चिटक चिटक के पहाड़ गिर रहे हैं, उनका। आप लोग ये समझिए कि जैसे दरबार है, हमने देखा है जितने देवी देवता है तो उनमें से अधिकतर पहाड़ों पर बसे हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, वैष्णो देवी हो। तो पहाड़ों पर उनका, वो पहाड़ पर विराजे हैं, पहाड़ पर वो विराजमान है। तो हम हो जाए ताकि आराम से आदमी वहां पहुंचे। लेकिन जो स्थान पर देवी देवता तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर हमारे विराजमान है, ध्यान मुद्रा में है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा सुरंग बना करके, तो क्या विकास के नाम पर हम अपना विनाश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। विचार कीजिए और बस रुकने की क्या आवश्यकता है? श्रद्धा मन में लेकर के जाइए और ऊपर दर्शन कर लीजिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। अगर वहां पर आपके लिए आवासीय प्लाट बनाए जाएंगे, आवासीय होटल्स बनाए जाएंगे, तो प्रकृति डिस्टर्ब होगी। और जब प्रकृति डिस्टर्ब होगी तो ऐसे ही सैलाब आएंगे जैसा कि इस समय आ रहा है। नदियां अपना गुस्सा दिखाएंगी, पहाड़ अपना गुस्सा दिखाएंगे, नेचर अपना गुस्सा दिखाएगी, प्रकृति अपना गुस्सा दिखाएगी, भगवान अपना गुस्सा दिखाएगा। और फिर उसके आगे सारी साइंस दुनिया की फेल हो जाएगी। कोई साइंस काम नहीं आएगी। क्या फायदा रह जाएगा? अरबों खरबों का पुल टूट के बह गया। सुरंग बनाने में इतना पैसा लगता है, इतनी व्यवस्था की जाती है, सुरंग बंद हो जाए, सुरंग के ऊपर पत्थर गिर जाए, सुरंग का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, कुछ काम की रह जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को। आगे हम और बात करना चाहते हैं कि पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। जितने भी हमारे समझ लीजिए कि हमारा जीवन उनमें बसता है, हम उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं। जिस दिन वो इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे, हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। माता रानी जो है ध्यान मग्न होकर के तपस्या में लीन है, उनको डिस्टर्ब मत करिए। श्रद्धा भाव से जाइए, पिकनिक भाव से मत जाइए। पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे हजारों प्लेस पड़े हुए हैं, हजारों स्थान और भी हैं। देवी देवताओं के स्थानों को छोड़ करके आप पिकनिक मनाइए। पिकनिक मनाने के लिए स्पेशल देवी देवताओं का स्थान मत चुनिए, नहीं तो उनका प्रकोप पूरी दुनिया झेल नहीं पाएगी। तो हो ही रहा है, देखिए कितना जो है चारों तरफ विनाश लीला फैली हुई है इस बार। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ, 100 सालों में कभी नहीं हुआ जितना ये 2 महीनों में हुआ जा रहा है। कहते हैं कि मंगल का प्रकोप है, शनि का प्रकोप है। मैं तो कहता हूं भगवान का प्रकोप है, ईश्वर का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है, नेचर का प्रकोप है, जंगलों का प्रकोप है, पहाड़ों का, नदियों का प्रकोप है। झेल नहीं पाएगा कोई। संत महात्माओं ने भविष्यवाणी भी कर रखी है कि विकास के नाम पर विनाश की तरफ देश को मत ले जाइए। जितने भी तीर्थ स्थान है उसमें उतना ही विकास करिए जितना पर्याप्त है। मतलब से ज्यादा तोड़फोड़ पहाड़ों की मत करिए। पहाड़ कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उनको रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहाड़ को कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितनी साइंस तरक्की कर ले, चाहे जितना वैज्ञानिक आदमी खोजबीन कर ले, लेकिन साइंस नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। पहाड़ कमजोर हो जाएंगे, गिरेंगे, क्या ही फायदा रह जाएगा पूरा विकास का? सड़क बनाने का 6 लाइन, 6 लेन, 8 लेन बनाने का क्या फायदा रह जाएगा? जब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अच्छे से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो अब खत्म करिए, बस हो गया। यही ऊपर वाले से कृपा करिए कि कोई आगे विपदा ना आए, कोई आगे आपदा ना आए। विकास के नाम पर रोकिए विकास को, इतना मत ले जाइए कि भगवान हमसे नाराज हो जाए। भगवान नाराज हो जाएंगे तो भगवान विकास को विनाश में बदलते हुए, आपने तस्वीरें देखी ली है, इतना भयंकर चारों तरफ सैलाब आया हुआ है। जहां पहाड़ है वहां पता करिए, मैदानी वाले लोग जो है, तब भी मैदान में भी देखिए प्रयागराज में क्या चल रहा है। खूब बाढ़ आई है, गंगा यमुना अपना प्रकोप, अपना रौद्र रूप दिखाए। जो वहां लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए उनके दिलों पे क्या बीत रही, कहां जाए बेचारे वो। पहाड़ वाले जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वो कहां जाए? पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर तबाह हुआ जा रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? तो आदमी ये कह देता है अरे तो भगवान की लीला है। अरे भगवान की लीला अभी तक नहीं थी, अब भगवान की लीला कैसे? इस पर विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित बनाइए, उनके जीवन को सुरक्षा दीजिए। धराली गांव, किश्तवाड़, कठुआ,
जम्मू जम्मू शहर में तो पता नहीं क्या किसका रौद्र रूप आ गया, कौन इतना गुस्सा हो गया जम्मू शहर पर, जो इतना विनाश वहां हो रहा है। जम्मू की नदियां तो गर्मियों में हम जब जाते थे तो सूखी रहती थी, पानी का नामो निशान नहीं होता था। आवाज वहां क्या है, नदियां समंदर बनी जा रही है, सड़कें नदियां बन गई हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिलों के जिलों, घरों में पानी, रास्तों में पानी, सब पानी पानी चारों तरफ बह रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, बादल फट रहे हैं। क्या कभी ऐसा हमने तो अपनी जिंदगी में 30-35 साल की उम्र जो हमारी हो गई है उसमें तो मैंने ऐसा कभी जीवन में इतना विकराल रूप मैंने वर्षा का कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, 1919 में ऐसा हुआ था, पता नहीं कब हुआ था। तो मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, इस पर विचार कीजिए और